राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा के बाहर भी महागठबंधन में शामिल दलों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन इस प्रदर्शन में जेडीयू का एक भी विधायक शामिल नहीं हुआ, जिसे लेकर महागठबंधन में कश्मकश की स्थिति देखने को मिली। हालांकि प्रदर्शन में शामिल विधायकों ने कहा कि सभी लोग एक साथ हैं और केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका अपना काम है और उन्होंने एक भाषण में कुछ बोला और केस होता है। अदालत के जरिए जो बयान आया है या जो कुछ भी अदालत का फैसला है, हम अदालत के फैसले में तो कुछ नहीं बोलते, ऊपर की अदालत हम वहाँ जाएंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया है यह माहौल बहुत ख़राब है, खतरनाक है देश के लिए। ये बुनियादी तौर पर फैसिज्म को, हिटलर शाही को, अधिनायकवाद को बढ़ाता है और ये हम सब लोगों के लिए नुकसानदेह है। कुछ कहा जाए, कहते रहना चाहिए। जो कर्नाटक में उन्होंने कहा कोई ऐसा अपमानजनक बात नहीं कही थी। जब उपाधि की बात आई तो उपाधि तो बहुत होता है, लेकिन मीनिंग बाई उनका कुछ था कि वैसे लोग प्रायः गलत होते हैं, राष्ट्रभक्त नहीं होते हैं। इस पर मुकदमा चला है और ऐसा होते लगेगा तो जो कहा कि कब्र से निकाल करके रेप करो, वैसे आदमी पर क्यों नहीं मुकदमा हो सकता? क्यों नहीं इस पर न्यायालय कुछ किया? तो न्यायालय का सम्मान करते हुए हम लोग कहना चाहते हैं कि उनको विचार करना चाहिए। मांझी जी, तेजस्वी जी की क्वेश्चनिंग होनी है कल दिल्ली में, क्या उसका भी साथ में देखते हैं? न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, जो प्रक्रिया है वो तेजस्वी जी अपनावेंगे। बिहार विधानसभा में मोदी हटाओ देश बचाओ और विपक्ष मुक्त भारत बनाने की साजिश, मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं जेडीयू ने इससे दूरी बनाकर रखी है। इस पर पार्टी का कहना है कि ये न्यायपालिका का मामला है। वो तो जनता दलियू और उसकी समझ एकदम स्पष्ट तौर पर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर कहीं से कहीं हमला नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में पार्टी का नेतृत्व, इसकी अद्यतन मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हर एक पार्टी को अपना अधिकार है आंदोलन करने का और लोकतंत्र में अपनी बात को व्यक्त करने का। तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, इसको कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं, न्यायपालिका को तो अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन ऐसे दौर में जब देश के अंदर में जब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, तरह तरह के सवाल उठ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में लाजमी होता है। लेकिन अब पार्टी का जो नेतृत्व होता है हमारा, वह पार्टी का नेतृत्व से समन्वय के स्थापना पर न, किन लोगों ने समन्वय स्थापित किया नहीं किया वो जाने, वो जानकारी नहीं है। विधान परिषद में ये मामला भी नहीं है, इसलिए अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है। परिषद नहीं, यहाँ तो पार्टियों का मामला था ना। जानकारी मुझे अद्यतन नहीं है, जानकारी होगा तो आपको बता दूं। इधर प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा कि जब फैसला इनके हक में आता है तो यही लोग कहते हैं कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, जब न्यायालय सजा देती है तो खिलाफ में बोलते हैं। एक दिन कोर्ट बेल दे दिया तो लड्डू बांटे, आज कोर्ट सजा दे दिया तो कोर्ट बहुत खराब। वोट से हारेंगे, जनता से हारेंगे तो ईवीएम खराब, कोर्ट सजा करेगी तो कोर्ट खराब, बेल दे देगी तो कोर्ट बड़ी अच्छा। ये लोग घबरा गए हैं, हड़बड़ा गए हैं नरेंद्र मोदी के प्रभाव से। और नरेंद्र मोदी जो कहा है कि जिसने भी इस देश को लूटा है उसको लौटाना होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चोरों का सरनेम मोदी है। लेकिन अब इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद विपक्ष इसे साजिश के तहत कार्रवाई करार दे रहे हैं।